हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आइए आज हम सब मैथमेटिक्स में स्थानीय मान और जातीय मान को सीखते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। अब हम प्लेस वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम प्लेस वैल्यू को कह सकते हैं किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष, किसकी बात कर रहा है? स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। ध्यान दीजिए, कहता क्या है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, हम किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं, चाहे वो संख्या छोटी हो, चाहे वो संख्या बड़ी हो, चाहे बहुत छोटी हो, चाहे बहुत बड़ी हो। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं, वो संख्या होनी चाहिए बस। अगर वो संख्या है तो उसमें किसी भी अंक का, चाहे जो अंक हो, उसका वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदल जाया करे या बदलता रहता है। सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो स्थान विशेष पर जाने पर भी कभी नहीं बदलती, या स्थान विशेष पर जाने पर भी उसका स्थानीय मान कभी नहीं बदलता। वो है शून्य। शून्य को छोड़ दीजिए, बाकी कोई संख्या अगर लिखी हुई है उसमें जितने भी अंक हैं शून्य के अलावा, वो स्थान विशेष के बदलने की स्थिति में उनका स्थानीय मान अलग अलग होता रहेगा। अब देखिए, जैसे मैं 10,321, कितना? 10,321 लिखता हूं। इसमें 1 0 3 2 1 है। अब आप देखिए इसमें क्या है, ये जितने अंक इसमें लिखे हुए हैं सब एक निश्चित स्थान पर लिखे हुए हैं। अगर आप भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार देखेंगे तो हम दाएं से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इनका एक निश्चित स्थान है। कौन किसके स्थान पर है? अगर आप भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार देखेंगे तो सबका अपना अपना एक निश्चित स्थान है। अब स्थानीय मान निकलता कैसे है? स्थानीय मान निकलता है, उसके लिए ये आपका फार्मूला है, इकाई के अंक का स्थानीय मान। अब आप इसमें देखिए, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 1। इकाई का अंक क्या है? 1 है। अब इकाई का अंक का स्थानीय मान तो इकाई का अंक गुणे 1, यानी अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इकाई का अंक कितना है? 1 है। और उसमें कितने गुणा करना पड़ेगा आपको? 1 का। तो चाहे 1 गुणे 1 लिखिए, चाहे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसके अनुसार। अब देखिए, दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा? दहाई के अंक का स्थानीय मान होता है दहाई का अंक गुणे 10। अब देखिए, दहाई का अंक क्या है? इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पर आपके 2 है, तो दहाई का अंक 2 और गुणे कितना? 10। तो 10 में 2 का गुणा करेंगे, 10 दूना 20। यानी यहां पर 1 की वैल्यू 1 है, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी है? 20 है। 2 की वैल्यू कितनी है?
20 है, ये इसका स्थानीय मान है। ये इसका क्या है? स्थानीय मान। ये स्थान विशेष पर होने की वजह से इसकी एक विशेष वैल्यू है, यहां पर इसकी वैल्यू 20 आती है। अब देखिए 3 किसके स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है। इस फार्मूला में देखेंगे, सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान, सैकड़ा का अंक गुणे 100। तो सैकड़ा का अंक कितना है? सैकड़ा का अंक है 3। इसमें कितने गुणा करेंगे? 100 का। तो 3 एकम 3, 1 के बाद 2 जीरो, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी यहां पर 3 की वैल्यू कितनी है? 300 है। 3 की वैल्यू कितनी है? 300 है। इसके बाद 1000, 1000 के स्थान पर क्या है? 0। अब 1000 के स्थान पर 0 है, तो 1000 का अंक का स्थानीय मान, 1000 का अंक गुणे 1000। तो 1000 के अंक के स्थान पर है 0 और 0 में 1000 का गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा 0 ही आएगा। तो जब 0 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 आएगा। यही तो मैंने कहा, स्थानीय मान में 0 एक ऐसी संख्या है जिसके स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थान विशेष का उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जिसके स्थान पर हो। जब भी उसकी स्थानीय मान निकालेंगे या प्लेस वैल्यू निकालेंगे, हमेशा 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होता है। तो यहां पर 0 की प्लेस वैल्यू कितनी आई? 0 आई। लेकिन है वो किसके स्थान पर? 1000 के स्थान पर है। लेकिन 1000 के स्थान पर होते हुए भी उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद है 1। 1 किसके स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। तो अगर इस तरीके से देखें तो 1000 के अंक का यह है, तो 10,000 पर क्या होगा? 10,000 हम ऐसे लिख सकते हैं, 10,000 के अंक का स्थानीय मान तो बराबर क्या होगा? 10,000 का अंक गुणे 10,000। तो आप देखिए 10,000 के अंक के स्थान पर कितना है? 1 है। तो 1 में कितने का गुणा करेंगे? 10,000 का गुणा करेंगे। तो 1 एकम 1, उसके बाद 4 जीरो, 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए यह है स्थानीय मान। मान लीजिए और बड़ी संख्या होती, 10,000 हुआ, लाख हुआ, 10 लाख हुआ, करोड़ हुआ, तो इस फार्मूले पर रखकर जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो, इस फार्मूले पर रखकर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एकदम सिंपल वे में लिखा है। उस अंक को लीजिए और जिसके स्थान पर हो उतने का उसमें गुणा कर दीजिए, वो उस स्थान विशेष की अंक की स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा जिस भी अंक का कोई भी संख्या दी हुई हो, उस संख्या में जिस भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालना हो, आपको करना क्या है? भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार जाइए और देखिए कि वो अंक किसके स्थान पर है। सबसे पहले देखिए कि वो अंक किसके स्थान पर है। तो आपको करना क्या है? वो अंक लीजिए और जिसके स्थान पर हो उतने का उसमें गुणा कर दीजिए। अगर वो 10,000 के स्थान पर हो 10,000 का गुणा कर दीजिए, 1 लाख के स्थान पर हो तो 1 लाख का गुणा कर दीजिए, 1 करोड़ के स्थान पर 1 करोड़ का गुणा कर दीजिए। रिजल्ट जो आएगा वो उस अंक का उस संख्या में स्थानीय मान कहलाएगा। अब देखिए यहां पर आपको बताया, एक यहां भी है, एक यहां भी है। यहां पर 2 जगह पर 1 है, लेकिन एक जगह पर 1 की वैल्यू 1 है और एक जगह पर 1 की वैल्यू 10,000 है। देखिए एक ये भी, एक ये भी, ये संख्या है 10,321। किसी संख्या, तो संख्या भी 10,321, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यहां पर देखिए स्थान विशेष, यहां इकाई के स्थान पर था तो 1 आया,
यहाँ 10,000 के स्थान पर था, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आई? 10,000 है। ऐसे यहाँ इस संख्या में 2 की वैल्यू 20 है। आप कोई और संख्या देखेंगे तो 2 की वैल्यू 200 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 2000 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 2 करोड़ भी हो सकती है, या 2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है। स्थान विशेष के अनुसार उस संख्या में उसमें किस स्थान पर है, उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है, तो हम उसको बोलते हैं स्थानीय मान। आपको अगर याद करने की भाषा समझाएं या समझने की भाषा में समझाएं तो मान लीजिए आप जहां भी रहते हैं, आपने समझिए घर पे रहते हैं, घर में एक कुर्सी होती है। आपके घर में क्या है? कुर्सी। ध्यान दीजिएगा, प्लेस वैल्यू कभी नहीं भूलेगा। अब वो कुर्सी क्या है? मान लीजिए आपके घर में एक कुर्सी है, उस पर कौन बैठता है? कोई तो बैठते होंगे। हाँ, निश्चित है कोई ना कोई। अगर वो कुर्सी बैठने लायक है तो, टूटी कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर वो कुर्सी बैठने लायक है तो कोई ना कोई निश्चित बैठता होगा। पापा बैठ सकते हैं, मम्मी बैठ सकती हैं, भाई बहन बैठ सकते हैं, मान लीजिए कोई रिश्तेदार आया तो भी बैठ सकता है, कोई टीचर आया या कोई और आया, एनीवन, आपके दोस्त आए, कोई भी उस कुर्सी पर बैठ सकता है। यानी आपके घर में जब वो कुर्सी है तो उस कुर्सी की वैल्यू है, उस पर कोई भी बैठ सकता है। सपोज दैट उस कुर्सी जो कि आपके घर में थी, संयोग ऐसा हो आपके स्कूल में एक कुर्सी कम पड़ रही हो, आप क्या कीजिए, उस कुर्सी को उठा के अपने क्लासरूम में ले जाइए, रख दीजिए। अब आप बताइए, क्या आप उस कुर्सी पर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि क्लास में जाने के बाद उस कुर्सी की एक विशेष वैल्यू हो गई। विशेष वैल्यू क्या होगी? कुर्सी वही है लेकिन स्थान बदल गया। एक बार घर में था, कोई बैठता था, वो कुर्सी आपके स्कूल के आपके क्लासरूम में आ गई, तो उस कुर्सी की वैल्यू ये हो गई, स्थान बदल गया कि उस कुर्सी पर आप टीचर्स बैठेंगे। कौन बैठेगा? टीचर्स। सपोज दैट उसी दिन प्रधानाचार्य की कुर्सी टूट जाए, क्या होगा? प्यून आता है, चपरासी आता है, या जो भी काम करने वाला आता है, आपकी वो कुर्सी ले जाकर प्रधानाध्यापक महोदय के बैठने के स्थान पर या प्रधानाध्यापक कक्ष में रख देता है। अब उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या टीचर बैठेंगे, या आप, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र? कोई नहीं बैठेगा। अब उस कुर्सी पर प्रधानाचार्य महोदय बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उस कुर्सी की जो स्थिति है, उसका जो स्थान है, वो बदल गया। कुर्सी वही है, एक बार कोई भी बैठ जाता था, एक बार वही कुर्सी पर सिर्फ टीचर्स बैठते थे, एक बार वही कुर्सी जब प्रधानाचार्य महोदय जी के कमरे में गई तो वहां पर उस पर प्रधानाचार्य महोदय बैठते हैं। कुर्सी एक है लेकिन स्थान बदलने के साथ साथ कुर्सी की वैल्यू भी बदल रही है। कुर्सी एक है लेकिन बैठने वालों के कंडीशंस के हिसाब से किस स्थान पर है उसकी वैल्यू अलग अलग हो रही है। स्थानीय मान भी सेम यही है। एक बार समझिए ये कुर्सी एक के इकाई के स्थान पर थी तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? एक आ गई। वही कुर्सी 10,000 के स्थान पर पहुंच गई, वही एक 10,000 के स्थान पर पहुंच गया, तो इस एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 हो गई। उम्मीद करता हूं अगर आपको अब स्थानीय मान मिले तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक छोटी सी कुर्सी के सोच लीजिए, उसका एग्जाम्पल सोच लीजिए, अपने आप स्थानीय मान क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, स्थानीय मान के बाद आता है जातीय, वास्तविक या अंकीय मान। तीन चीजें हैं, चाहे आप उसको जातीय मान कहिए, चाहे आप उसको वास्तविक मान कहिए, चाहे उसको आप अंकीय मान कहिए, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों समानार्थी शब्द हैं, तीनों का मतलब भी एक है, तीनों की परिभाषा भी एक है। तो चाहे जातीय मान, चाहे वास्तविक मान, चाहे अंकीय मान, तीनों को फेस वैल्यू कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। हम फेस वैल्यू को कहते हैं किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है।
किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही संख्या होता है, वो किसी भी स्थान पर हो। जब हम जातीय मान की बात करेंगे, वास्तविक मान की बात करेंगे, या मान लीजिए अंकीय मान की बात करेंगे, तो किसी भी संख्या में ये तीनों चीज़ें, चाहे जातीय, अंकीय या आपका वास्तविक मान, वही अंक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1729 में एक का जातीय मान क्या होगा? आपको कहा गया कि किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान और आपका अंकीय मान या वास्तविक मान स्वयं वही संख्या होता है। तो एक स्वयं वही संख्या होगा, तो एक का जातीय मान कितना होगा? एक का जातीय मान होगा 1। ऐसे ही 7 का जातीय मान कितना होगा? सेम वही संख्या 7। 2 का जातीय मान कितना होगा? 2। 9 का जातीय मान कितना होगा? 9। यानी इसके मान में कोई वैल्यू और अलग से ऐड नहीं की जाएगी, यानी इसका मान कभी बदलेगा नहीं। बस फर्क यह है कि वो अंकीय मान की बात करता है, जातीय मान की बात करता है या वास्तविक मान की बात करता है। भाई कुर्सी थी, कुर्सी घर में भी कुर्सी थी और प्रधानाचार्य महोदय के कमरे में भी कुर्सी ही थी। कुर्सी वहां भी कहेंगे, कुर्सी घर पर भी कहेंगे। सेम आपका जातीय मान है, ये कभी भी बदलता नहीं है। किसी भी संख्या में लिखा हो तो कहेंगे कि उस संख्या में उस अंक का जातीय मान स्वयं वही होता है, स्वयं वही होता है। तो इस तरीके से आपका स्थानीय मान और जातीय, वास्तविक या अंकीय मान। अब आपको एकदम सिंपल वे में मैथमेटिक्स को एक और एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में एक और एग्जाम्पल के सहारे से मैं आपको स्थानीय मान निकाल के दिखा देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, और ये भी उम्मीद करता हूं अब तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप उसको रिवाइंड कर लीजिए। जैसे लिखा है 1529, इसका स्थानीय मान निकालना है सभी अंकों का। तो देखिए 9 किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। तो इकाई मतलब 1, तो 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 आएगा। 2 किसके स्थान पर है? इकाई, उसके बाद ये क्या है? दहाई। दहाई मतलब क्या होता है? 10। तो 10 में 2 का गुणा करेंगे, 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 2 दहाइयम 20। 5 किसके स्थान पर है? 5 हमारा सैकड़ा के स्थान पर। सैकड़ा मतलब 100। तो 5 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। 1 किसके स्थान पर है? 1 है 1000 के स्थान पर। तो 1 में 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। स्थानीय मान निकालना इस विधि से आपको आसान लग रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है आपको स्थानीय मान में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मैं उसको कोशिश करूंगा दोबारा नया वीडियो अपलोड करके उस क्वेरी को आपके दूर किया जाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इस तरीके की वीडियो चाहिए मैथ या साइंस में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उचित टाइम देखकर मैं आपको वीडियो के रूप में, डिस्क्रिप्शन वीडियो के रूप में एकदम बढ़िया डिटेल से समझाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूंगा। आप उसको देखिए, लेकिन समय के अनुसार, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक बार आ जाएंगी, इसमें समय लगता है, तो समय आपको देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर मैथ या साइंस में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो इच्छा पूरी की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी ज़रूरतमंद हैं, इन वीडियो को अखिलेश सर यूट्यूब चैनल को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, ताकि शिक्षा
एक से दूसरे के पास तक पहुंचाई जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।